दोस्तों, शुरू करने से पहले आपको कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। पिछले बहुत से वीडियोस में मैंने आपको कुछ प्रोडक्ट्स के नाम बताए थे। सब लोग मुझे बार बार कहते हैं कि वो प्रोडक्ट्स कहीं मिलते नहीं हैं। तो मैंने आपके लिए वो सारे प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन पर और feedwale.com पर डाले हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स आपको दे देता हूँ। आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर का भी नंबर देता हूँ। अगर अमेज़ॉन पर या feedwale.com पर आपको ये प्रोडक्ट्स नहीं मिले तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और हमेशा की तरह आपको फिर से एक बार याद दिला दूं कि मछलियां बीमार होने के बाद यहाँ वहाँ दवा मत ढूंढा करो। इमरजेंसी में काम आने वाली चीज़ें जैसे कि आयोडीन, बीकेसी, इकोबैग, डिस्पोजल, ऑक्सीफ्रेश वगैरह हमेशा स्टॉक में रखा करो, क्योंकि बीमारी आने पर जितने दिन डिले होगा उतना नुकसान बढ़ता जाएगा। वेलकम बैक। मेरा नाम है शेब शेख और मैं आप सभी का फीड वाले में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अगर हम 1 लाख मछलियां डालें और एक मछली को 1 किलो के ऊपर का करके बेचें और ठंड के मौसम में बेचेंगे, ठंड के मौसम में जब रेट सबसे ज़्यादा होता है ना, तब बेचेंगे तो कम से कम 100 रुपये तो मिल ही जाएंगे। 1 लाख मछलियाँ अगर 1 किलो की होगी तो उसका 1 लाख किलो हो जाएगा। 100 रुपये के हिसाब से अगर हम बेचेंगे तो कम से कम 1 करोड़ रुपये तो आ ही जाएंगे। अगर हम 1 किलो का नहीं भी करते हैं ना, 500 ग्राम या 600 ग्राम का भी करते हैं, तो 1 लाख मछलियों का 500 ग्राम या 600 ग्राम के हिसाब से हम लोगों को कम से कम 50 से 60 लाख रुपए तो आसानी से आ जाएंगे। ऐसा ही सपना दिखाया जाता है ना जब कोई हमारे पास फिश फार्मिंग का ऑफ़र लेके आता है। अब 1 करोड़ या 50 लाख के लालच में या तो इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है या फिर कुछ ज़्यादा ही काम करने लग जाता है। 1 लाख मछली कितने की आएगी? 1.5 या 2 लाख रुपए की। खिलाने का खर्चा कितना होगा यार, देख लेंगे। तू टेंशन मत ले, सिर्फ तो पैसे लगा, बाकी मैं सब हैंडल कर लूँगा। ऐसा बोल के 2, 3 या 4 लोग मिल के फिश फार्मिंग का बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। अब आता किसी को कुछ नहीं है, बस सिर्फ एक सपना होता है कि 1 करोड़ आने वाले हैं, 1 करोड़ आने वाले हैं, 1 करोड़ आने वाले हैं। जगह ढूंढ लेते हैं, तालाब बना लेते हैं या फिर टैंक्स बनवा लेते हैं, मछलियाँ भी मंगवा के डाल देते हैं, सब कुछ बिल्कुल स्मूथ चल रहा होता है। अचानक एक दिन थोड़ी बहुत मछलियाँ मर जाती है। अब 3-4 पार्टनरों में से एक पार्टनर थोड़ा कमज़ोर दिल का होता है। वो डर जाता है, सोचता है कि अब मेरा इन्वेस्टमेंट जो है वो खतरे में है। अब ऐसे में वो पैसा इन्वेस्ट करना बंद कर देता है। मेरी पेमेंट आने वाली थी, चेक क्लियर नहीं हुआ, मंडे को आएगा, अब आएगा, तब आएगा, पैसा नहीं आया, ऐसा कुछ ना कुछ बहाने करते हैं। अब बहाने हो सकता है कि जेन्युइन भी हो और हो सकता है कि मतलब कोई कुछ भी इंसान कुछ भी बहाना बना सकता है अगर उसको पेमेंट नहीं देना है या इन्वेस्ट नहीं करना है तो। ऐसे में होता क्या है कि मछलियाँ तकलीफ़ में आ जाती है। दूसरा पार्टनर ये सोचता है कि वो नहीं लगा रहा है तो मैं क्यों लगाऊं। अगर किसी पार्टनर ने ऐसा सोच लिया तो समझो फिर तो हो गया कल्याण। दूसरे पार्टनर को फिर खुद ही कुछ जुगाड़ करना पड़ता है, पैसों का बंदोबस्त करना होता है। अगर पैसों का बंदोबस्त हो गया, कुछ जुगाड़ लग गया तो ठीक है। इनकेस अगर नहीं हो सका पैसों का बंदोबस्त तो फिर मछलियाँ भूखी रह जाती है और मछलियों को खिलाने के लिए पैसे नहीं होते। मछलियों को कम खिलाओगे तो बढ़ेगी नहीं, उसका ग्रोथ रुक जाएगा। अगर मछलियों को कम खिलाया, ज़रूरत से ज़्यादा कम खिला दिया तो वो रिवर्स आना स्टार्ट हो जाती है। जैसे अगर हम लोग अगर ठीक से खाना नहीं खाएंगे तो हम लोग कमज़ोर हो जाएंगे, हमारा खुद का वेट लॉस होगा, हम दुबले होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसी तरह मछलियों में भी वैसे ही होता है। अगर आप कम खिलाओ तो वो बढ़ेगी नहीं, उल्टा उसका वज़न कम हो जाएगा, उसका बॉडी वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। 1 करोड़ का सपना देखने वाले पार्टनर्स अब खुद ही अपने आप को लॉस में डालने लगते हैं। और सबसे पहली बात तो 1 करोड़ का प्रॉफिट नहीं होता है। कुछ ना कुछ मछलियाँ तो मरती ही है, थोड़ी तो मछलियाँ मरेगी ही मरेगी। सारे ही मछलियाँ बेच के जो एक्सपेंस वगैरह उसमें से निकाल के, जो भी हमारे एक्सपेंस होते हैं वो उसमें से निकाल के फिर लास्ट में जो पैसे बचते हैं ना, उसे प्रॉफिट कहा जाता है। जो टोटल मछलियाँ बेचते हैं वो हमेशा सेल्स अमाउंट होता है। तो उसको कभी भी प्रॉफिट मत समझना कि आप 1 लाख मछली डालोगे तो आपको 50 लाख का प्रॉफिट होगा या 1 करोड़ का प्रॉफिट होगा। ऐसे लालच में आके कभी भी फ़िश फार्मिंग का बिज़नेस स्टार्ट मत करना। फ़िश फार्मिंग में प्रॉफिट है, लेकिन जितना बताया जाता है ना इन्वेस्ट करवाने के लिए, उतना प्रॉफिट नहीं है। 40 to 50% प्रॉफिट हो जाता है अगर सब कुछ सही रहा तो आप जितनी भी मछलियों का कल्चर करना चाहते हो ना, चाहे वो 10,000 मछली हो, 50,000 मछली हो, 1 लाख हो या 10 लाख मछलियाँ हो, तो उस कल्चर में उतनी मछलियों को पालने के लिए स्टार्ट टू एंड कितना खर्चा होगा, सबसे पहले उसका कैलकुलेशन बहुत अच्छे से कर लो। जितने पार्टनर्स है
उतने पार्टनर्स में से कौन कौन पार्टनर कितना पैसा इन्वेस्ट करेगा वो उसका हिसाब किताब पहले अलग कर लो। जो भी जितना भी पैसा लगाने वाला है ना, उतना पैसा उससे ले लो, एक सेपरेट अकाउंट बना लो। उस सेपरेट अकाउंट में सारे जो पार्टनर्स होंगे जो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उस अमाउंट को, उस कैपिटल अमाउंट को, उस पैसे को उस अकाउंट में सेफ रख लो, ताकि बाद में कोई मुकर ना सके कि मेरे पैसे नहीं आए, मेरा ऐसा हो गया, मेरा वैसा हो गया, मेरे को प्रॉब्लम हो गया। देखो, प्रॉब्लम जेन्युइन हो सकती है, मैं ऐसा नहीं बोलता कि प्रॉब्लम फेक ही हो या कोई नाटक ही कर रहा हो, लेकिन अगर कि कोई भी पार्टनर पैसे नहीं लगा सका तो पूरा का पूरा जो इन्वेस्टमेंट है ना वो खतरे में आ सकता है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि जितना भी आपका टोटल कल्चर का एक्सपेंस जो खर्चे होने वाले हैं ना, उसका कैलकुलेशन करके उससे 25% एक्स्ट्रा या फिर हो सके तो 50% एक्स्ट्रा पैसे पहले ही साइड में कर लो। क्योंकि देखिए, अब ये जो है ना, ये कच्चा धंधा है, जो लाइफ स्टॉक का बिज़नेस है ये, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर मछलियाँ मर गई, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, तो आपको हो सकता है कि फिर से मछलियाँ डालना पड़े, आपको फिर से स्टार्ट करना पड़े, या फिर अगर आधी मछलियाँ मर गई तो आपको और मछलियाँ डालना पड़े प्रॉफिट में फिर से आने के लिए। इसलिए हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा अपना पैसा साइड में रखें और हमेशा रेडी रखें। ऐसा नहीं कि पैसे आने वाले हैं। उससे बेहतर ये है कि आप अकेले ही करो। सबसे बेस्ट ये है कि आप अकेले करो। अगर आप अकेले करोगे ना तो किसी पे डिपेंड नहीं रहोगे। आपका प्रॉफिट भी आपका खुद का होगा, आपका लॉस भी आपका खुद का होगा। आप किसी पे डिपेंड नहीं रहोगे तो आपको किसी के बारे में सोचना नहीं होगा और किसी और की वजह से आपको लॉस नहीं होगा। फ़िश फार्मिंग में हमेशा अक्सर मैंने देखा है कि लोगों को दूसरे पार्टनर्स की वजह से लॉस हो जाता है। अगर पार्टनरशिप में भी करना है तो ठीक है, लेकिन पहले सारे पार्टनर्स अपना अपना कंट्रीब्यूट कर ले, सारे पार्टनर्स अपने पैसे निकाल ले, जमा कर ले, एक साथ कर ले उसको, उसके बाद आप काम स्टार्ट करो। क्योंकि हमारी तरफ से या हमारे पार्टनर की तरफ से छोटी से छोटी कमी भी हमारे पूरे इन्वेस्टमेंट को दांव पे लगा सकती है। हमारा होने वाला प्रॉफिट कब लॉस में बदल जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। फ़िश फार्मिंग में हमेशा एक बात याद रखना कि प्रॉफिट नहीं कमाना है, मछली को बचाना है। अगर आप मछली को बचाने में कामयाब हो गए और मछलियों को टाइम पे जल्दी से बड़ा करने में कामयाब हो गए तो आपको प्रॉफिट ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। फीड वाले का वीडियो देखने के लिए, लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए और हमारे इस चैनल फीड वाले को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू।